बोलिए सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की जय। सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। सभी दर्शकों को नमस्कार। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। आज मैं इस गांव में आया हूं जो कि ज़िला मुजफ्फरनगर का लाख गांव पहले था, अभी तो शामली में चला गया है। और ये सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी की जन्मभूमि है। महाराज जी ने माता लक्ष्मी जी और पिता फूल सिंह जी के घर जन्म लिया और जन्म लेने के पश्चात 12 वर्ष की उम्र के बाद ही महाराज जी को आध्यात्मिक सतगुरु रविदास महाराज जी की ज्योति प्रकट हो गई थी। स्वामी समनदास जी महाराज समय के सतगुरु थे। उन्होंने पूरे भारतवर्ष में सभी जातियों से लगभग करोड़ों उनके अनुयायी हैं और उन्होंने 400 के करीब आश्रमों का निर्माण करवाया और बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु हुए। सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणियों को जन जन तक फैलाया। उनके गाँव में स्थित 135 फीटा मंदिर है जिसकी ऊंचाई लगभग 135 फीट बताते हैं। आप सभी इसके दर्शन करें। मैं इधर आया था दर्शन करने के लिए, तो आप सभी भी देखें पूरी रिपोर्ट। ये गांव काफ़ी बड़ा गांव है और ये इसका मुख्य द्वार है। अभी हम यहाँ से अंदर चलते हैं। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हमारा समाज देखिए तरक्की करता है, काम करता है, क्योंकि हमारे लोग बड़े नेक मेहनत से ईमानदारी से पैसा कमाते हैं और तब उसको थोड़ा थोड़ा दान करते हैं समाज के नाम पर, गुरुओं के, महापुरुषों के नाम पर। ये महाराज जी का मंदिर है, पूरा भवन है और यहाँ पर गुरु रविदास जी का जयंती भी मनाया जाता है और स्वामी समनदास महाराज जी का जन्मदिन भी बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। वर्ष में 2 बार यहाँ प्रोग्राम बड़े भव्य होते हैं। पूरा गांव श्रद्धालुओं से भरा होता है। और ये यहाँ के महात्मा जी को सतनाम। महात्मा सुभाष दास जी। आज हम लाख गांव में आए हैं जो कि पहले ज़िला मुजफ्फरनगर में था, लेकिन वो एक अलग से ज़िला बनाया गया था इसको फिर शामली में, तो अभी ये शामली में हो गया है। और ये सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का जन्मभूमि है ना, जन्मभूमि स्थल है। तो महाराज जी आप थोड़ा परिचय दें कि ये गुरु समनदास जी ने खुद अपने आप बनाया। ये उनका जन्म स्थल है, जन्म स्थल भूमि। कितने साल हो गए कम से कम इसको बने हुए? इसको बने कम से कम 30 साल के करीब हो गए। अच्छा जी, देखिए 30 साल ये पुराना मंदिर है। हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर जो है प्रोग्राम भी किए जाते हैं साल में? हाँ, साल में 2 सत्संग होते हैं। एक महाराज रविदास जी की जयंती का, गुरु समनदास महाराज जी के आदेश से। अच्छा जी। और एक जो उनके जन्मदिन का है, उनका आएगा 9वें महीने की जो पूर्णिमा होती है, उसका सत्संग होएगा। तो जैसे स्वामी समनदास जी की इतनी सारी संगत है, वो यहाँ आ जाती है? हाँ जी, संगत पूरा बहुत ऊपर आती है। तक कहाँ तक भर जाता है? ये तो सब भर जाए जी, बाहर भी फिरते रहो बाहर। अच्छा जी, भंडारा इधर चला जी बाहर। अच्छा, बाहर चलता है भंडारा। जो टावर लग रहा है ना, उसके पास भंडारा चलता है। यहाँ जगह काफ़ी है। जी जी, तो आप मुझे यहाँ स्थान के दर्शन कराएं। ये महाराज जी का मेन गद्दी। अच्छा, ये पत्थर लगाया हुआ है जी। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की, ये सतगुरु रविदास महाराज जी की मूर्ति है। ये सतगुरु स्वामी समनदास बीच महाराज में गुरु रविदास जी महाराज हैं। हाँ, अच्छा, ये पत्थर की मूर्तियाँ हैं। ये हमारे जो गुरु जी है, हाँ जी, सतगुरु ज्ञान विश्वदास महाराज जी की मूर्ति है। ये सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के गुरु। अच्छा, हाँ जी, ये सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी की प्रतिमा है। ये भी तभी की लगी हुई है? हाँ जी, ये खुद गुरु जी के आदेश से लगी हुई है। सतगुरु समनदास जी महाराज इनके नीचे। तो जोत बत्ती कौन करता है? आप ही करते हैं सुबह शाम? जी, हम अपने आप करते हैं। अच्छा जी जी। आपको कितना समय हुआ? 1 साल हो गया इधर? 1 साल मैंने यहाँ पे होगा, अब मैं यहीं रहूँगा जी। अच्छा जी, बहुत बढ़िया जी। तो यहाँ महाराज जी जैसे आप इधर उधर और भी आप कितने साल से इस चौड़े में हैं? इस चौड़े में मेरे को 15 साल के करीब हो गए। 15 साल हो गया। तो आपने भी काफ़ी आश्रमों पे सेवा? हाँ जी, हाँ जी, कराड़गढ़ में भी रहे हम। अच्छा जी, हाँ जी, काफ़ी जगह रहे जी जी। तो ये तो महाराज जी का मुख्य दरबार हो गया जब कोई? हाँ, ये गुरु के बाहर से महाराज जी का। जी 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 जी, आगे सेवा कर रहे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अभी आप हमें इसकी परिक्रमा कराएं, घुमा के दिखाएं इधर को। हाँ, ये बनाया है गुरु जी ने, खुद बनवाया है। अच्छा, ये गुरु जी ने अपनी मेहनत से समाज को जगाया।
ये पत्थर के उन्होंने डिजाइन निकलवाए हुए हैं इसमें। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज का जन्म सन 1917 में गांव लाख में हुआ था और महाराज जी ने 10 अगस्त 2019 को अपना चोला प्रकृति के अनुसार छोड़ दिया था और महाराज जी शुक्रताल गुरुगद्दी स्थल पर जो महाराज जी का आश्रम है बड़ा भव्य, वहाँ पर महाराज जी ज्योति ज्योत समाये थे, जिसका उनके श्रद्धालुओं को बड़ा दुख हुआ था क्योंकि सतगुरु महाराज जी ने बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान किए हैं। समाज में रह कर के उन्होंने लगभग अपने 100 साल व्यतीत किए टेंटों के नीचे, पावन उपदेश दिए और लोगों को जो समाज के अंदर आडंबर, क्रूरतियाँ, पाखंड फैला हुआ था उसके खिलाफ एक बड़ी मुहिम मिशन चलाया और समाज को सुधारने का प्रयास किया। समाज को शपथ दे दे करके उनको साफ स्वच्छ जीवन, शाकाहारी, सदाचारी जीवन जीने का उपदेश दिया और बहुत ऐसे महान कार्य किए। महाराज जी ने कन्याओं की शादियां भी कराते थे, गरीबों की लड़कियों की। तो महाराज जी का जो ऋण है वो कभी चुकाया नहीं जा सकता। उनके उपदेशों को हमेशा हम अपने दिल और दिमाग में रखते हैं और उनको मान करके उनको नस्मत। तो ऐसा कहते हैं जी कि इधर इस क्षेत्र में जो है इस मंदिर की सबसे ज़्यादा ऊंचाई है, मतलब जो है ये हमारे मिशन में अपने जो समनाथ महाराज जी का मिशन है। हाँ जी, अखिल भारतीय संत शिरोमणि 135 फुट ऊंचा। अच्छा जी, ये 135 फुट ऊंचाई का मंदिर है। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, यहाँ पर ये अच्छा जी, ये मीरा जी की। महाराज की जय। सतनाम सतगुरु अमर। बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, पूरा महाराज जी ने पत्थर लगा करके इसको फिट बनाया हुआ है। ये सतगुरु स्वामी ज्ञान विष्णु महाराज जी लगे हुए प्रतिमा। अच्छा, टाइल्स लगा है ज्ञान विष्णु महाराज जी, सतगुरु ज्ञान विष्णु महाराज जी, ये सतगुरु रविदास महाराज जी, ये सतगुरु स्वामी समनदास महाराज पेंटिंग किया हुआ। ये फिर भिक्षुक जी महाराज, ये रविदास साज सज्जा सजाई हुई है, मतलब ये उतारो। ये सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की है। अच्छा, इधर से घुमा के ना एक बार इधर ले आओ। इधर इधर भी ये सामने से तारो, सामने से अच्छे है। जा तू। सतगुरु रविदास महाराज की, सतगुरु ज्ञान विष्णुदास महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की, सभी संत समाज की, सतनाम सतगुरु अमर। जानकारी के अनुसार महात्मा जी ने यहाँ के जो सेवादार हैं उन्होंने बताया कि गांव लाख में जो है स्वामी समनदास महाराज जी की जन्मभूमि पर वर्ष में जो है 2 बार महाराज जी के कार्यक्रम मनाए जाते हैं, जिसमें सतगुरु रविदास महाराज जी की जयंती मनाई जाती है, जिसमें हज़ारों लोग पूरा भरा होता है आश्रम और गांव में भी लोग होते हैं चारों तरफ। और सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का भी सितंबर की पूर्णिमा को एक जन्मदिन मनाया जाता है, जिसमें शोभा यात्रा वगैरह निकाली जाती है और भंडारा भी किया जाता है। तो तब भी हज़ारों लोग पूरे गाँव में आते हैं और पूरा आश्रम यहाँ भरा होता है, क्योंकि जो उनके श्रद्धावान आस्थावान लोग हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखने वाले, वो महाराज जी के गांव में आते हैं महाराज जी के जन्मदिन पर और अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज का, और इन्होंने बताया कि महीने के प्रथम इतवार को भी यहाँ जो है सत्संग फरमाया जाता है। जैसे महाराज जी ने ना महीना और मंथली के हिसाब से भी
हर आश्रमों पे जो है कार्यक्रम दिए हुए हैं कि भाई फलाने तारीख, जैसे सब जगह अलग अलग तारीखें, उस तरह यहाँ प्रथम इतवार का महीने के सत्संग फरमाया जाता है। और आश्रम बहुत अच्छा है, कभी सभी आपका भी मौका लगे तो आप भी ज़रूर आना, आपको बहुत देख करके अच्छा लगेगा। बड़ा अच्छा आश्रम है। स्वामी समनदास महाराज जी सब पर दया रखें। कितनी 135 फीट की ऊंचाई है महाराज आज जी? 135 फुट की ऊंचाई है जिसके मंदिर। अच्छा जी। ये पूरा, ये तो जंगल खेत से भी नजर आ जाता होगा भाई ये पूरा। हाँ जी। हाँ ऊपर नहीं गया नहीं अब और भी ज्यादा वो दिखेगा। यहाँ से पूरा आराम से चलेगा। स्थान क्या आपका ये पूजा का गुरु जी की प्रार्थना पूजा करने के लिए है, अच्छा। मत्था टेकने के लिए। सुबह शाम जो बंदगी करते हैं और गद्दी लगती है, ध्यान सिमरन करते मंदिर हैं। अलग है, नाम सुमरण के लिए है। जी जी जी, अलग से जो है हाँ, अलग से है। भजन कक्ष है मतलब जो है। गुरु समनदास महाराज जी का। जी जी। महाराज रविदास जी की प्रतिमा है, गुरु समनदास महाराज जी की प्रतिमा है। ये क्या लोगों ने अपनी तरफ से भेंट की हुई है क्या जी, बना बना के? ये अपने आप ही अच्छा। कोई किसी ने दे दी होगी या महात्मा लोग ले आए, ऐसे आई हुई है। अच्छा ये जी। ये गुरु समनदास जी की अपना संघासन है। अच्छा, उनको खुद अपना वो आसन है, उनका अपना ये गुरु आसन है। समनदास महाराज जी का आसन है। जी 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 जी। तो जब ये फोटो ले यहाँ खड़े हो जाओ, हम दोनों खड़े हो जाओ, बंदगी कर दो वहाँ नहीं यहीं खड़े हो जाओ, सामने नहीं सत्संग होता है, शाम को भंडारा भी होता है। और विशेष बड़े प्रोग्राम कौन कौन से उसको मनाए जाते हैं, जैसे बड़ा जयंती जो पे? प्रोग्राम होता है, जैसे सतगुरु रविदास महाराज जी की जन्म वस्त्र है, हाँ। वो जन्म मनाया जाएगा, जन्मदिन त्याड़ा मनाया। होगा हाँ जी। गुरु रविदास महाराज जी का। फिर गुरु समनदास महाराज जी का जो जन्म, उसको भी यहाँ बड़ा प्रोग्राम किया जाता उसका है। होता है जन्मभूमि, जन्म उसका, अच्छा अच्छा। जन्मदिन का। इनके दोनों प्रोग्राम यहीं पे मनाए जाते यहीं हैं। पे। और महीने के पहले इतवार का, पहले इतवार का रात्रि का सत्संग होता है, सत्संग महीने का होता है। शाम को भंडारा भी चलेगा और रात को सत्संग भी होएगा। खाने की व्यवस्था कैसे होती है? अंजल की मतलब बढ़िया होती है। अनाज चावल कहाँ से आता है? सब संगत देती है, अच्छा, सब संगत दे देती है, यहाँ हो जाता है इतना? वो अपने आप ही संगत बन जाती रहती है, अपने आप ही संगत देती है जी। सब। वैसे भी यहाँ लोग आते रहते होंगे दर्शन के लिए, गुरु जी हरियाणा का से, गाँव पंजाब है। से, यूपी से, उत्तराखंड से, दिल्ली से, बाहर से संगत आती रहती है यहाँ पे। अच्छा जी। तो आपको कैसा लगता है जब लोग यहाँ आते हैं सेवा करते हो, आपको कितना अच्छा लगता है? तो जी लगा है यहाँ से बहुत जी। अच्छा, चोलर पोलर चारों तरफ को रहती होगी तो बढ़िया सब प्रोग्राम जी होगा। लगा। ये हाल है। वाह जी वाह। यहाँ पे खाना खाता है, ऊपर भी खाना चलता है। ये हाल है। ऊपर तो यहाँ लेटते हैं कि भोजन खिलवाते हैं, मतलब जब संगत लगती है? यहाँ पे भोजन कराने के लिए। अच्छा। ये लकड़ी ईंधन आपने, आश्रम के उसके कार्य के लिए ईंधन, ये ईंधन आपने जमा कर रखा ताकि भंडारे में भोजन पकाने के लिए? ये कमरे हैं? वाह जी। ये हाल है। ये कढ़ाई है, इसमें क्या पकाते भंडारे हैं? के लिए। अच्छा, भंडारे के लिए कढ़ाया। इसमें चावल दाल प्रसादा बनाने के लिए जी। अपने यहाँ के आश्रम के नीचे पड़े हैं काफी बर्तन। अच्छा। जी 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 जी, बहुत बढ़िया। दरवाजा बंद करो भाई।
ये भी स्टोर रूम है। स्टोर है, बर्तन बर्तन रखते प्लेटा, हैं, जो खाने के गिलास, बर्तन, हाँ जी, प्लेटा हाँ। पुलटा, ये गिलास गुलूस इसमें रखे रहते हैं। मेरे जी नाम जी जी। ये सब बर्तनों के लिए है, स्पेशल जैसे बर्तन रखे रहते हैं। हाँ नहीं नहीं ठीक है, स्टोर रूम अपना आपने अब बांध बूंद के कट्टों में फिक्स करके रखे हुए हैं। यदि सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के गांव लाग के पावन भूमि के किसी दर्शक ने दर्शन करने हों तो मैं महात्मा जी का नंबर इधर स्क्रीन पर डाल देता हूं। तो जो यहाँ के महात्मा हैं वो बहुत अच्छे हैं, सेवादार हैं, और मेरा भी सौभाग्य रहा कि मैं दूसरी बार यहाँ 8-10 साल के बाद आया था महाराज जी के दर्शन करने के लिए। अपने संतों, गुरुओं, सद्गुरुओं, रहबरों की पावन भूमि पर जाकर के जो है मन को बड़ी शांति मिलती है। गुरु रविदास जी ने भी कहा है, वन खोजे पिया ना मिले, वन में प्रीतम नाही, रविदास पिया है बस रहो मानो प्रेमे माही। स्वामी समनदास महाराज जी ने आपसी भाईचारे और प्रेम का पावन संदेश दिया, इसीलिए उन्होंने सभी जातियों के जो लोग हैं वो महाराज जी के अनुयायी हैं। कि गुरु जी ने कहा है ना, जंगलों पहाड़ों गुफाओं में नहीं ईश्वर ढूंढने से मिलता, वो तो आपसी प्रेम और भाईचारे मिलता है। वही कार्य स्वामी समनदास महाराज जी ने